स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोडक्शन प्लान। तो प्रोडक्शन प्लान में ये है कि हम अपने बिजनेस का जो है प्रोडक्शन वो किस तरह से कर रहे हैं, उसकी उसकी प्लान हम बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें इसके अंदर 3 पॉइंट है। सबसे पहले है नो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व। अगर जो है हम अपना बिजनेस इस तरीके से करते हैं कि उसमें हम कोई मैन्युफैक्चरिंग का वर्क नहीं करते हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग का वर्क नहीं करते हैं तो प्रोडक्शन प्लान बनेगी नहीं। ठीक है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग वर्क नहीं करते हैं तो फिर क्या है, इफ द न्यू वेंचर डज नॉट इंक्लूड एनी मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन से it is a trading firm, service provider, then this section will stand eliminated from the plan। यानी कि अगर जो है हमारा बिजनेस ट्रेडिंग का बिजनेस है या सर्विस प्रोवाइडर है तो फिर हमें प्रोडक्शन प्लान की नीड ही नहीं है। तो फिर यानी कि इसमें प्रोडक्शन प्लान बनेगा ही नहीं। अब बी है पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग। पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी कुछ मैन्युफैक्चरिंग तो हम करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हम दूसरे से कराते हैं। जैसे कि मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, वो कुछ पार्ट अपने आप बनाती है, कुछ पार्ट किसी और से मैन्युफैक्चर कराती है, तो उसको बोलते हैं, वो होगा पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो जो पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग में फिर जो है हमें ये बताना होगा कि जिससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं उससे क्यों करा रहे हैं, क्या उसमें कॉस्ट आएगी, कितने टाइम में वो कंप्लीट कर देगा, जिससे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है। तो इफ सम और ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज टू बी सब कॉन्ट्रैक्टेड और आउटसोर्स्ड देन द प्रोडक्शन प्लान शुड डिस्क्राइब। तो नेम एंड लोकेशन ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जिससे हम जो अपनी जो दूसरा जो प्रोडक्शन करा रहे हैं उसका नेम और लोकेशन कहाँ वो है, क्या उसका नाम है, रीजंस फॉर देयर सिलेक्शन, उसे सेलेक्ट करने का क्या रीज़न है कि हम दूसरे से अपना जो प्रोडक्ट जो पार्ट है वो क्यों बनवा रहे हैं, क्या उसका रीज़न है वो आपको बताना पड़ेगा। कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, कितना उसमें टाइम आएगा जो भी हम अपना पार्ट्स उससे बनवा रहे हैं। एनी कॉन्टैक्ट्स दैट एनी कॉन्टैक्ट्स दैट हैव बीन कंप्लीटेड ईटीसी। ठीक है। तो उसमें क्या कॉन्टैक्ट किया गया है कि कितने कि कब वो पूरा होगा। ठीक है। जो भी इसमें कॉन्टैक्ट किए गए हैं। इन such cases clear mention of the what entrepreneur intends to do himself and what he plans to get it done from outside is required। ठीक है। तो ये सब उसे क्लियर करना पड़ेगा और सब चीज़ इनको बतानी पड़ेगी। बस ये इसमें आप पार्शियल मैन्युफैक्चर में 4 पॉइंट इसके मेन है। नेक्स्ट है कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ही आप अपने आप कर रहे हैं तो ठीक है। तो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग अगर आपने आप कर रहे हैं तो द फिजिकल प्लांट लेआउट, जहाँ आपने अपना प्लांट लगाया हुआ है वो मशीनरी एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को करने के लिए जो है क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल सप्लायर्स नेम्स एड्रेस टर्म्स एंड कंडीशन, जहाँ जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं उनके सप्लायर के नेम और एड्रेस सब इसमें होने चाहिए। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आएगी। एनी फ्यूचर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, अगर फ्यूचर में कोई इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होगा तो उसके वो किस तरह के रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये हो गया। चलो जी। फिर ये है अगर हम जो प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं तो उससे हमें क्या क्या आइडिया मिलेगा। ठीक है। तो प्रोडक्शन शेड्यूल बजट का आइडिया मिल जाएगा हमें, मशीन इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट का आइडिया मिल जाएगा। प्रोडक्शन प्लान बनाने से ये आइडिया हमें मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग मेथड और प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होगी, प्लांट लेआउट कैसे होगा। ठीक है। और आगे टाइम एंड मोशन वर्क स्टडी, मतलब टाइम स्टडी जो है, मोशन स्टडी वर्क स्टडी है, मैंने आपको बीएसटी में भी पहले कराई थी। ठीक है। तो उसमें मतलब वर्क स्टडी के अंदर फटीग स्टडी, कैसे फटीग स्टडी है, मोशन स्टडी, मैथन स्टडी वगैरह ये सब हमने आपको पहले कराए थे आपको, है ना। मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, कितनी आपको इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्शन प्लान हुआ। प्रोडक्शन प्लान में प्रोडक्शन की प्लान होगी। इसके अंदर 3 पॉइंट थे, एक बार में रिपीट कर दूं। जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, यानी कि जब केवल ट्रेडिंग का ही बिजनेस, ट्रेडिंग या सर्विस इंडस्ट्री करते हैं। पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग में
कुछ मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट के कुछ पार्ट अपने आप मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ दूसरे से कराते हैं। कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग में यह है कि जब सारी मैन्युफैक्चरिंग हम ही अपने आप करते हैं, और बिजनेस प्लान बनाने से हमें बहुत सारे आइडिया मिल जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन शेड्यूल का है, मशीनरी रिक्वायरमेंट का है ना, मैन्युफैक्चरिंग मेथड का पता लग जाता है, प्लांट लेआउट है कि टाइम स्टडी का, मैन पावर कितनी रिक्वायरमेंट होगी, इन्वायरमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।